हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ड्रीम अचीवर मैथमेटिक्स क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक्सरसाइज 2.3 का हम लोगों ने कर लिया था और आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 3, 4, 5 और मिसलेनियस को भी देखेंगे। तो आइए एक्सरसाइज 2.3 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक बार क्वेश्चन को रीचेक कर लेते हैं। 3x⁴ प्लस 6x² माइनस 2x 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक बताएं। क्वेश्चन आप पढ़ें ध्यान से। कह रहा है कि ये जो बहुपद दिया है इसका और शून्यक क्या हो सकता है यदि ये दो शून्यक दिया हुआ है। तो आपको पता है ये जो बहुपद है ये 4 डिग्री का बहुपद है, यानी ये पॉलिनोमियल जो है वो उसका डिग्री क्या है 4 है, इसलिए शून्यक इसका कितना होगा 4 होगा। 4 शून्यक में आपको 2 शून्यक दिया हुआ है, पूछ रहा है कि बाकी के 2 शून्यक क्या होगा। तो देखिए हम लोग 2-3 तरीके से इसको बना सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि शून्यक का नाम एक का अल्फ़ा एक का बीटा रख देते हैं। तो हो जाएगा अल्फ़ा बराबर, मान लिया मैंने, यहाँ पे लिख लेंगे, माना कि अल्फ़ा इज इक्वल टू √5/3 और बीटा इज इक्वल टू -√5/3 ये है। अब क्या कह रहा है कि तो ये वाला पॉलिनोमियल का 2 रूट दिया है, बाकी का 2 रूट निकालना है, तो कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए आप जानते अगर इस दोनों रूट से यदि हम बहुपद बनाना चाहेंगे और उस बहुपद को बना करके इसमें डिवाइड कर देंगे तो जो बहुपद निकल के आएगा उसको यदि 0 के बराबर सॉल्व करेंगे तो बाकी के 2 रूट्स निकल जाएंगे। तो चलिए द्विघात बहुपद वो क्या होता है, वो होता है x² माइनस, कब, शून्यक का प्रयोग करके अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही होता है। तो x² माइनस अल्फ़ा कितना √5/3 यानी √5/3 यानी दोनों रूट में है, प्लस बीटा कितना है माइनस के √5/3, तो ये हो जाएगा -5/3 का रूट इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो प्लस एक में माइनस है तो माइनस हो जाएगा 5/3 का रूट इंटू 5/3 का रूट। तो ये आपका हो जाएगा x², ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो माइनस ये हो जाएगा √25/9। तो 25/9 को आप क्या लिख सकते हैं 5/3 लिख सकते हैं। इसको आप फिर लिख सकते हैं 3x² माइनस 5/3, ठीक है। फिर इसको आप कर लीजिए 0 के बराबर, 3x² माइनस 5/3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इस बहुपद से आप क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करिए। तो इसमें जब डिवाइड करेंगे 3x² माइनस 5 से 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3x पे पावर 4 है, यहाँ 3x² है, 3 कैंसिल होकर x² होगा, x² मरतबे लगेगा तो 3x पे पावर 4 माइनस 5x² माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, 6x³ आपका उतर गया और 5x² में से 2x² चला गया तो 3x² हो गया और माइनस के 10x और माइनस के 5। फिर आप करेंगे इसको डिवाइड तो प्लस क्या हो जाएगा 2x, तो हो जाएगा 3 दूना 6, तो 6x³
प्लस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 10x हो जाएगा। फिर चिन्ह बदलिएगा तो यहाँ प्लस ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो 3x² माइनस 5। अब फिर इससे डिवाइड कीजिएगा तो सेम सेम है, कट जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x² माइनस 5 माइनस प्लस ये और ये कैंसिल आउट होकर के क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब आपको यहाँ 1 है, यानी जब इससे हम इसमें भाग दिए तो वो बहुपद मिला। वो बहुपद को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, उसका जब हम लोग शून्यक निकाल देंगे तो बाकी का 2 शून्यक निकल जाएगा। तो यहाँ हम लोग कर लेंगे x² + 2x + 1 = 0। तो x² + x + 1 = 0। तो x इज कॉमन ले लीजिए, तो x + 1 कॉमन, x + 1 = 0। देखिए ये द्विघात समीकरण है तो 2 0 जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x + 1 = 0। तो एक बार लिख दीजिए, और ये हो जाएगा यहाँ भी x + 1 = 0। तो x + 1 = 0, तो x बराबर -1, यहाँ भी x + 1 = 0, तो x बराबर -1। तो इस द्विघात बहुपद का शून्यक क्या हो गया, तो शून्यक बराबर एक तो था आपको √5/3, दूसरा था √−5/3, और तीसरा -1, और चौथा भी -1, ये आ गया। ठीक है। तो इस तरह से आपका 3 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन ध्यान रहे कि स्क्रीनशॉट हमेशा लेने के बाद उसको कॉपी में नोट करें। कॉपी में नोट करने के बाद यदि कहीं समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करें कि यहाँ पे मैम हमको फिर से समझा दीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए, ये सवाल बना लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसको मिटा देते हैं। ये 3 नंबर क्वेश्चन, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को पहले हम नोट कर देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन आपका है, ये यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx किससे, gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 है तो gx ज्ञात कीजिए। gx ज्ञात कीजिए, यही क्वेश्चन है। एक बार मिला लेते हैं। x³ - 3x² + x + 2, इसमें भाग दिया जाता है तो x - 2 और -2x + 4, तो gx निकालना है। चलिए देखते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे क्या क्या दिया है, पहले वो लिख लेते हैं। सॉल्यूशन
ये एक बहुपद है जिसको gx से भाग देते हैं, तो ये क्या है? ये है बहुपद पोलिनोमियल, यानी px क्या है आपका एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। gx आपको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। और क्या कहता है? भागफल यानी qx दिया है x माइनस 2, qx क्या दिया है? x माइनस 2, और शेष फल यानी rx जो है वो है -2x प्लस 4। ये सारा बात दिया है। तो ये सारा बात दिया है तो आप जानते हैं क्या होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यही ना होता है। तो अब देखिए आपका भाज्य जिसमें भाग देना है वो ये है। भाजक क्या है? भाजक है आपका gx, तो वही निकालना है। तो भाज्य क्या है? भाज्य है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बराबर भाजक क्या है? gx। भागफल क्या है? x माइनस 2, और शेषफल क्या है? -2x प्लस 4, यही है। ठीक है, जो डेटा रहे उसको डाल दिए। अब देखिए ये चीज़ इधर आ जाएगा इसके साथ, ये तो आ नहीं सकता अभी क्योंकि इसके साथ गुना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, और 2x इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस 2x, और -4 इज इक्वल टू gx इंटू एक्स माइनस 2। अब देखिए तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और 2x जोड़ x तो 3x, और 2 में से 4 गया -2 बराबर gx इंटू एक्स माइनस 2। gx से इसमें गुना, इधर आएगा तो भाग, यानी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, और डिवाइड करना किससे? x माइनस 2 से, तो ये gx के बराबर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ भाग देते हैं, यानी उसको भाग देने के बाद जो आएगा वही ना gx होगा। तो भाग दीजिए, क्या है? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, और भाग देना है किससे? x माइनस 2 से। भाग दीजिए, भाग दीजिएगा तो एक्स क्यूब में x से भाग दीजिएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। गुना कीजिए तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, चिन्ह बदलिए तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 है ना। फिर दीजिए माइनस x हो जाएगा, तो इसको भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, चिन्ह बदलिएगा तो प्लस, यहाँ माइनस ही कैंसिल, 3x में से 2x गया x माइनस 2 प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 2, और ये चिन्ह बदलिएगा माइनस, ये प्लस कैंसिल आउट हो करके 0, यानी पूरा भाग लग गया। x माइनस 2 से जब इसमें भाग दिए तो आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो यानी gx का मान क्या हो जाएगा? gx का मान हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये आपका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। तो आपका ये कितना नंबर? ये है 4 नंबर। तो 3 पहले हो गया, ये 4 नंबर अभी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग 5वां नंबर लास्ट देख लेते हैं। और चलिए इसको देख लीजिए, चलिए फटाफट करिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, लिख लिए, आगे बढ़े।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बहुपद पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स का एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें कि विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करता हो। क्या क्या? अब पहला कंडीशन है, इसको मिटा देते हैं, लिख लिए होंगे। चलिए, पी एक्स और क्यू एक्स, पांचवा में जो है क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, बुक से आप लिख लीजिएगा। कहता है घात पी एक्स बराबर होना चाहिए घात क्यू एक्स। ठीक है, तो घात पी एक्स और घात क्यू एक्स क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? पी एक्स किसे? पी एक्स मान लिया, पी एक्स ले लिए, पी एक्स बराबर ले लिए एक्स क्यूब। ठीक है, और जी एक्स का मान ले लिए 1। तो घात पी एक्स बराबर क्या होना चाहिए? घात क्यू एक्स। अब देखिए, और क्यू एक्स का भी घात कितना होना है चाहिए? क्यूब ही। तो इसका भी ले लीजिए, मान लीजिए एक्स क्यूब ही ले लीजिए। अब भाग दीजिए, जैसे कि पी एक्स में जी एक्स से भाग दीजिए, तो जी एक्स यानी 1 से एक्स क्यूब में भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1 से एक्स क्यूब में भाग दीजिएगा तो एक्स क्यूब, यानी एक्स क्यूब माइनस, तो ये 0 हो जाएगा। अब चेक कीजिएगा, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ शेषफल। शेषफल, अब देखिए भाज्य क्या है आपका? एक्स, भाज्य क्या है? एक्स क्यूब, और भाजक क्या है? किससे भाग दे रहे हैं? 1, और गुना भागफल क्या आ रहा है? भागफल का भी देखिए, दोनों का घात सेम है कि नहीं? इसका भी घात 3, इसका भी घात 3। 1 गुना भागफल, भागफल एक्स क्यूब और जोड़ शेषफल। तो देखिए, तो एक्स क्यूब बराबर एक्स क्यूब आया कि नहीं? यानी एक्स क्यूब क्या था? पी एक्स, हाँ, और ये क्या था? जी, ये क्यू एक्स। और इसमें देखिए तो घात पी एक्स का बराबर आया ना घात क्यू एक्स का, बराबर हो गया, प्रूव्ड हो गया। अगला क्या है? अगला क्या है क्वेश्चन कि घात क्यू एक्स, घात क्यू एक्स और घात आर एक्स बराबर होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? घात क्यू एक्स और बराबर क्या होना चाहिए? घात आर एक्स। ठीक है, तो अब आप इसको देख लीजिए, क्या इसको आप बना लीजिएगा क्या? बोलिए बोलिए, इसको बना लीजिएगा। दूसरा, चलिए इसको भी, तीसरा नंबर भी बना लीजिएगा। कौन? घात आर एक्स बराबर 0। ठीक है, तो ये दोनों का आप बना लीजिएगा। मैं अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला जो पढ़ना है हम लोग को वो क्या है कि क्यूबिक पोलिनोमियल पढ़ा भी दिए थे हम लोग। क्यूबिक पोलिनोमियल यानी त्रिघात बहुपद। देखिए इसमें क्या सब हम लोग पढ़े थे। क्यूबिक पोलिनोमियल में हम लोग पढ़े थे इसका जनरल फॉर्म क्या होगा? जनरल फॉर्म, इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx + d। क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर क्यूबिक क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते, तो इसका बराबर क्या कर देते? 0 कर देते। अगर यदि, अब इसका क्या है देखिए, तो आप क्यूबिक पोलिनोमियल है तो इसका कितना रूट्स आएगा? 3 आएगा। तो यदि
अल्फा बीटा और गामा किसी त्रिघात बहुपद का शून्यक हो तो तब क्या होगा। तो आप जानते हैं इसका क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। इसको क्या कहते हैं, मूलों का योग या शून्यकों का योग। शून्यक मूल एक ही है, मूलों का योग बराबर -b। अब b क्या है, x² का कोफिशिएंट, तो x² का गुणक अब बटे a क्या है, x³ का गुणक, तो हो जाएगा x³ का गुणक, यही ना। इसको आप लिख सकते हैं सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x² बाय कोएफिशिएंट ऑफ x³, ये लिख सकते हैं। एक ये हो गया, ठीक है। और इधर आप ले लिख लिए होंगे, तब हम इसको मिटाते हैं। और अगला क्या होगा, ये हो गया सम ऑफ रूट्स, और दो गुणनफल प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस अल्फा गामा यानी मूलों के गुणनफल का जोड़, यानी दूसरा आप लिखेंगे दो मूलों के गुणनफल का योग। ये क्या होता है, ये होता है अल्फा बीटा, दो करके लगाएं, प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, ये होता है c/a, ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू c। किसको, c कौन है, c है x का कोफिशिएंट, तो x का गुणक और बाय a क्या है, x³ का गुणक, ठीक है। इसी को आप कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ, सम ऑफ, इंग्लिश में अगर कहते तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। ये क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू ये c/a। इसको क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x³, ये कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और एक बच गया कि प्रोडक्ट ऑफ रूट, और कहेंगे तीसरा में लिखेंगे मूलों का, तीनों मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। इसी को आप कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -d/a। तो यही हो जाएगा क्या, -d क्या है, कांस्टेंट टर्म, अब बाय क्या है, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा बराबर ये हो जाएगा, ये क्या निकला, -d/a। तो इस तरह से इस तीन बात को ध्यान में रखेंगे तो क्यूबिक इक्वेशन, ये जो आपका मिसलेनियस है उसमें से एक क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं, बाकी क्वेश्चन आप बनाएंगे, और जो नहीं बनेगा कल हम लोग करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और
आपको तो वही बात पता है कि इसको लिखना है, ऐसा नहीं कि बस स्क्रीनशॉट का फ़ोटो मोबाइल में एकदम रख लिए और कुछ नहीं किए। इसको लिख लीजिए। और एक चीज़ जगह है यहाँ, तो हम यहीं लिख देते हैं कि द्विघात बहुपद, यहीं पर लिख देते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल, अच्छा चलिए अगला में ही लिख देंगे, वहाँ आपको कंफ्यूज हो जाएगा कि कहाँ हम लिखे हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम एक चीज़ आपको बता देते हैं। चलिए यहाँ देखा जाए, देखिए क्या क्या है। एक चीज़ लास्ट आपका बताना है, हमको ज़रूरत है इसकी, कि यदि शून्यक दिया हुआ रहे, यदि क्या रहे, शून्यक दिया हुआ रहे, तो शून्यक का प्रयोग कर त्रिघात बहुपद, वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल, इंग्लिश लिखेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल यूजिंग रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ द यूजिंग रूट्स, सीधा लिखिए यूजिंग रूट्स। तो ये क्या होता है, इज एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, यहाँ माइनस है, इज इक्वल टू 0। ये हो गया, यानी हुआ क्या, एक्स क्यूब माइनस मूलों का योग इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दो मूलों के गुणनफल का योग, मूलों के गुणनफल का योग, मूलों के गुणनफल का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल माइनस मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। यही हो गया। इसी चीज़ को इंग्लिश में लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ध्यान याद रहे, इस तरह से इसको कभी भूल भी जाइएगा तो कैसे याद रखिएगा, माइनस प्लस और प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। यही होता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे आप। अब यदि क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है पहला नंबर कि 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, और इसका दिया हुआ है शून्यक, यानी अल्फ़ा बराबर दिया है 1/2, बीटा बराबर दिया है 1 और गामा बराबर दिया है -2। तो
कहता है कि इसका जो है शून्यक और इसके गुणांकों के बीच का संबंध बताइए। तो देखिए, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी मूलों का योग, ये क्या होता है -b/a होता है ना। और देखिए आप इधर अल्फा बीटा गामा को जोड़िए तो अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1 और गामा का मान -2। अब -b, -b इसका कितना -1 और बटे a कितना 2, यानी इसको करने के बाद ये बराबर होना चाहिए। देखते हैं इसका एलसीएम हो जाएगा 2, तो 1 + 2 - 4, ठीक है। तो ये कितना इधर आना चाहिए -1/2, ये कितना हो जाएगा 2 1 3 और 3 में से 4 गया -1/2 और बराबर आ गया -1/2। ये तो सेटिस्फाइड हो गया। दूसरा क्या कहता है, क्या होना चाहिए, अब मूलों के गुणनफल का योग, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस अल्फा गामा बराबर क्या c/a। तो अल्फा बीटा, चलिए 1/2 गुना बीटा 1 प्लस बीटा गामा तो 1 गुना -2 प्लस अल्फा गामा यानी 1/2 गुना -2 और ई बराबर होना चाहिए c/a के। तो c कितना है -5, a कितना है 2। तो अब इसको कीजिए, 2 से 2 ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 -2 -1, ठीक है। अब बराबर -5/2। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 और -3 बराबर -5/2 आना चाहिए। 3 दूना 6, तो इसको हो जाएगा, ये भी आपका देखिए -5/2 हो गया, ये भी -5/2 हो गया, ये भी आपको संतुष्ट कर गया। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1 और गामा कितना है -2 और डी कितना है, डी है 2 तो -2/a कितना है 2। तो ये कट करके इधर 1 और 2 से 2 कट करके इधर -1, तो -1 बराबर -1। तो ये मूलों का जो प्रकृति है उसके बीच और उसके गुणांकों के बीच संबंध हो गया। एक क्वेश्चन और आप बनाएंगे, बाकी मिसलेनियस भी आप बनाएंगे। कल हम लोग बच्चा करने वाले हैं VVI क्वेश्चन इस चैप्टर का, तो इसीलिए कल का क्लास भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ये क्लास और पीछे के क्लास को रिवाइज कर लेते हैं तो कल आप बहुत अच्छा, आपको मज़ा आने वाला है। तो इसीलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, फिर कल मिलते हैं इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है, ये मुझे उम्मीद है। तो आप इसे देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए और फिर हम लोग कल मिलते हैं। तो कल मिलते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।